सबको जय मसीह की। हम सब परमेश्वर को आज एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसके भवन में आ सकते हैं, उसके साथ संगति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक बार फिर से हम सब के जीवनों में हमें मौका दिया है कि हम आपके भवन में आकर आपके साथ संगति कर सकें, आपके हमद व सताइश में गीत गा सकें। प्रभु जी, इस आराधना पर आपकी आशीष हो और होने दीजिए परमेश्वर, आज का कलाम हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आज आप हमें से प्रत्येक से बातचीत करें। और प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे उम्दा समय वही होता है जब हम आपकी उपस्थिति में होते हैं प्रभु जी। और ये समय भी आप ही की तरफ से मिला है कि हम आपकी उपस्थिति में हैं ताकि आपके साथ संगति कर सकें। आपसे प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी आशीष दें और हम सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल करते रहें। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की हमद व सताइश में हम सब मिलकर कुछ कोरस गाएंगे। आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी हमद और सताइश करें और कुछ कोरसेस को गाएं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा मसीह। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा मसीह। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। इतना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। इतना अच्छा है वो, इतना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु इच्छा यही है। हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली
की इच्छा यही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी मेरे हृदय से। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी मेरे हृदय से। स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी मेरे हृदय से। स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी मेरे हृदय से। उसने दाखरस तेल ढिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखरस तेल ढिला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। है शब्द तेरी जिंदगी से बेहतर, है शब्द तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे। उसकी आमदो सना, उसकी आमदो सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। आइए हम उसकी हमदो सताइश में आगे बढ़ेंगे और वचन की तैयारी के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और उसकी महिमा के लिए एक प्रेयर सॉन्ग को गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया,
जहाँ में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अब हम परमेश्वर के वचनों में से सुनेंगे। परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, उसके 15वें पद से लेकर के और 24वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, चैप्टर 14, वर्सेस 15 थ्रू 24। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। उस यहूदा ने जिसको इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमें वह फिर से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचनों के लिए जो आपने हम सबको आज मनन करने के लिए दिए हैं। जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विजडम ग्रांट करें, हमारे मनों को भटकने से बचाएं, उन्हें स्थिर करें। और परमेश्वर, आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आज का ये वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम आज एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं।
ताकि परमेश्वर के वचनों पर थोड़ी देर मनन कर सकें। अभी हमारे बीच में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 15वें पद से 24वें पद तक ये पाठ पढ़ा गया। जब हम इस पाठ को ध्यान से देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों से ये बातचीत करना उसके मौत से पहले का है, जब उसने अपने शागिर्दों को बता दिया था कि बहुत जल्दी वो सूली पर चढ़ा दिया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा, और उससे पहले का ये डिस्कोर्स है जो वो अपने चेलों के साथ कर रहा है। या हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एनकरेज कर रहे हैं। दिस आर द वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर हिज डिसाइपल्स, जो कि अब आने वाले समय में बगैर यीशु मसीह के जिएंगे, जिनको बगैर यीशु मसीह के अपनी मिनिस्ट्री को पूरा करना है। जब हम इस पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें हमको 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर मैं आज हम सब का ध्यान ड्रॉ करना चाहता हूं। सबसे पहले कि मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना है, या हम प्यार करते हैं तो क्यों करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कलाम जब हम सुन रहे थे या पढ़ रहे थे तो हमने वर्स 15 में पढ़ा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 21वें पद में दूसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वे उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह 23वें पद में कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वे मेरे वचनों को मानेगा। और चौथी बार प्रभु जी 24वीं आयत में कहते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन नहीं मानता। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आज क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, या हम उसको प्यार क्यों करें? जब प्रभु यीशु मसीह की हम लाइफ को देखते हैं उसमें बहुत अनएंडिंग वजह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना है। कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों प्यार करें। हम प्रभु यीशु मसीह को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो इस दुनिया में आया। हम प्रभु यीशु मसीह को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमने उसकी मिनिस्ट्री में पाया कि वे गरीब लोगों को बहुत प्यार करता है, वे दलितों को बहुत प्यार करता है, जो लोग कुचले हुए हैं, जिनका कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह को हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर कुर्बान कर दी। हम प्रभु यीशु मसीह को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बेइज्जती सही, हमारे लिए उसने कोड़े खाए। और हम प्रभु यीशु मसीह को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता टूट गया था उसको फिर से जोड़ दिया। हम उसको प्यार करते हैं
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारी जगह ले ली और हम उसको प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमको नई जिंदगी दी है। ये लिस्ट बहुत अनएंडिंग है कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों प्यार करते हैं या हमें उसको क्यों प्यार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है और मुझे विश्वास है कि हम सब इसलिए प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो हम उसके कमांडमेंट्स भी मानेंगे जो उसने हमको दिए हैं। अगर हम उसको प्यार नहीं करते हैं तो हम उसका कहना भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं। और हम क्यों करते हैं यह भी हमने देखा। इसलिए जब हम उसको प्यार करते हैं तो हम उसका कहना भी मानेंगे, उसके कमांडमेंट्स को भी मानेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरा कहना मानता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या मानना सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है कि हमको क्या करना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें 2 सबसे बड़े कमांडमेंट दिए हैं कि हम अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल, अपने सारी जान, अपने सारे दिमाग से सबसे ज्यादा उससे प्यार करें और इसी के साथ अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्यार करें। जब प्रभु यीशु मसीह अपने डिसाइपल से ये डिस्कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपने डिसाइपल्स को क्या कमांडमेंट्स दिए। वो कमांडमेंट्स सिर्फ उन 12 डिसाइपल्स के लिए ही नहीं थे, वो मेरे और आपके लिए भी हैं, क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं। कौन से कमांडमेंट थे? प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम उसकी मिनिस्ट्री में देखते हैं, जब उसने सबसे पहले चेलों को देखा, उनको बुलाया, उसने क्या कहा उनसे? मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, हमें उसका कहना सुनना है। उसने हमें सिखाया है कि हम गरीब लोगों से प्यार करें। कलाम में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, जो कुछ तुम किसी गरीब के साथ करते हो तुम मेरे साथ करते हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हमें ये उसका कहना सुनना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण करना है, अपनी लाइफ में हमें उसको रिसीव करना है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12वां पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का उन्हें अधिकार दिया। जितनों ने उसको ग्रहण किया, ये प्रभु यीशु मसीह का कमांडमेंट है कि हम उसको ग्रहण करें, अपनी जिंदगी में उसको ग्रहण करें। उसने हमें क्या सिखाया है? उसने हमें यह भी सिखाया है कि हम निरंतर उसकी आराधना और स्तुति करते रहें, हम निरंतर उससे प्रार्थना करते रहें। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते रहे, बल्कि उसने क्या ग्रेट कमीशन में क्या कहा है कि तुम मेरे इस उद्धार के मैसेज को लोगों तक पहुंचाओ। हमें वो भी कमांडमेंट उसका मानना है कि हमें परमेश्वर के कलाम का प्रचार दूसरों तक करना है। और आज सबसे बेस्ट वे जो हम खुदा का कलाम प्रचार कर सकते हैं वो है हमारी अपनी जिंदगी। लोग आज चर्च में नहीं आएंगे, बल्कि हम जो कि उसके डिसाइपल्स हैं, हमें दुनिया में जाना है। हमारी अपनी जिंदगी एक खुली बाइबल होनी चाहिए ताकि लोग हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को पा सके। इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेताया है, हमें सिखाया है कि हम उसके लिए दुख और तकलीफ उठाने के लिए भी तैयार रहें, हम उसके लिए बेइज्जती सहने के लिए भी तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दें।
हम मैथ्यू में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो आप यहाँ तक आए कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने बच्चों को भी छोड़ दो, और जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम मेरे डिसाइपल्स नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह हमारा परिवार छोड़ने के लिए हमें नहीं कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि हम अपनी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी उसको अपनी जिंदगी में दें। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बात और सिखाई है कि हमें इस दुनिया से दूर रहना है, दुनियावी बातों से दूर रहना है। कलाम में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि हम खुदा और पैसे की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली बात हम इस पैसेज में पढ़ते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से क्यों प्यार करें या हम उससे क्यों प्यार करते हैं, और दूसरा कि हमको उसके कमांडमेंट्स मानना है। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमें उसका कहना मानना है, और हमने देखा कि हमें उसने क्या सिखाया है और हमको उसको क्यों मानना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस पैसेज में हमको मिलती है वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अपने चेलों से वायदा भी किया है, और वो वायदा क्या है? वो वायदा है गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये प्रॉमिस किया है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उनके चेले इस दुनिया में रहेंगे, उसके कलाम का प्रचार करेंगे, और इसलिए उसने उनको गाइड करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनसे प्रॉमिस किया कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। मेरा पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा पिता तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा। जब जॉन ने जो वर्ड होली स्पिरिट के लिए यूज किया है वो ग्रीक वर्ड है पैराक्लिटोस, और पैराक्लिटोस को ग्रीक वर्ल्ड में वैरायटी ऑफ वेज में इस्तेमाल किया गया है। पैराक्लिटोस वो इंसान हो सकता है जो अदालत में किसी की गवाही देने के लिए बुलाया गया हो। पैराक्लिटोस वो एडवोकेट भी होता है जो किसी का केस प्लीड करने के लिए अदालत में खड़ा हुआ हो, जिसके ऊपर बहुत बड़ा कोई दोष लगा हुआ हो, वो उसके लिए एडवोकेसी करेगा, वो उसका एडवोकेट होगा। और पैराक्लिटोस जब वो वर्ड यूज हुआ है वो एक एक्सपर्ट भी हो सकता है जो दूसरे को एडवाइस दे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में। और पैराक्लिटोस वो इंसान भी हो सकता है जो एक आर्मी की कंपनी में बुलाया गया हो ताकि उनको इनकरेज कर सके अगर वो डिप्रेशन में है, वो डिमोरलाइज है, उनको इनकरेज कर सके, उनको काउंसल कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए, मेरा पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा, और वेरियस बाइबल ट्रांसलेशन में डिफरेंट वर्ड यूज हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो पवित्र आत्मा है, जो गिफ्ट जो परमेश्वर ने जिसके हमसे प्रॉमिस किया है, वो है कि वो हमारे लिए हेल्पर भेजेगा, एक कंफर्टेबल भेजेगा, एडवोकेट भेजेगा, एक काउंसलर भेजेगा, एक गाइड भेजेगा। और ये सब काम वो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। वो हमें गाइड भी करता है, वो हमारी काउंसलिंग भी करता है। जब हम दुखी होते हैं तो वो हमको कंफर्ट भी करता है और हमको मदद भी करता है। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अकेले नहीं छोड़ा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे जब उनकी मिनिस्ट्री इस दुनिया में हुई, कैसे पर उनकी सहायता की गई, उनको कंफर्ट किया गया, उनको गाइड किया गया,
उनकी मदद करिए। और प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो एक और प्रॉमिस उनसे कही, वो था कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ नहीं करूंगा या अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसका क्या मतलब होगा? आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन। मतलब मैं तुम्हें बिना बाप के नहीं छोड़ूंगा। और ये वर्ड जो ऑर्फन है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड चेला और गुरु के कनेक्शन के बीच में। जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनका गुरु है, उनके रिलेशन के बीच में भी ये वर्ड यूज होता है, क्योंकि गुरु जो है उसकी इमेज एक फादर की तरह है। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने उनको आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ एक पिता की तरह उनकी मदद करता रहेगा। क्योंकि जो ऑर्फन होता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्योंकि उसका कोई नहीं है। उनको नीड होती है प्रोटेक्शन की, उनको नीड होती है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, प्रोविज़न की। उनको नीड होती है गाइडेंस की। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह आश्वासन उन्हें दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारी केयर करेगी, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और तुम्हें गाइड करेगी। और परमेश्वर ने अपने शागिर्दों को वो सब चीज़ उपलब्ध कराई जो अपनी मिनिस्ट्री जबकि वो पूरा करने जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप भी इस दुनिया में रहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। उसने मुझे और आपको भी यह आश्वासन दिया है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ है। क्योंकि जब हम एक और इम्पॉर्टेंट बात इस पैसेज में देखते हैं, वो क्या है? इट स्पीक्स अबाउट द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन जीसस एंड हिज डिसाइपल्स। परमेश्वर ने इस सहायक का वायदा चेलों के लिए किया कि वो चेलों को देगा, दुनिया को नहीं देगा। उसने ये वायदा चेलों से पर्सनली किया है कि वो अपने चेलों को देगा जो उसका कहना मानेंगे। सो दैट प्रॉमिस इज फॉर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, जो कि उसको प्यार करते हैं और उसका कहना मानते हैं। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हमारा उससे पर्सनल रिलेशनशिप है, तो परमेश्वर जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो वो हमें भी अनाथ नहीं छोड़ता। हमें भी वो अपनी आत्मा का दान देता है जो हमको इस जिंदगी को जीने में हमें डायरेक्ट करता है। प्यारे भाई और बहन, आज मैं और आप एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में जी रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। किस चीज़ का डर है? कोरोना वायरस का डर है कि कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। हमें बहुत सौ को डर है कि कहीं हमारा जॉब हम सारे पास से ना चला जाए। हमें ये डर है कि हमारी सैलरी बंद हो जाएगी, हमारे सारे काम कैसे चलेंगे। यहाँ तक कि हमें ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इन्फेक्शन हो जाए और हम मर जाए। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसको प्यार करते हैं, तो उसने हमें एक बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया है कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। वो हमारे लिए हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। उसने हमें बाइबल में क्या सिखाया है? कहता है इन चिड़ियों से सीखो, ना बोती है ना काटती है, बल्कि तुम्हारा पिता इनके लिए रोज इनके खाने का इंतजाम करता है। हमें इसकी भी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी इस बड़ी ज़रूरत को भी पूरा करेगा। और इसके साथ साथ वो हमारा इस क्राइसिस के समय में मार्गदर्शन भी करता है। उसके बच्चे होने के नाते हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है।
उसका आत्मा हमारे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, हम कंटिन्यूअसली प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहें और वो हमारे लिए वो करेगा जो हमारे लिए बेस्ट होगा। परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको बतायत से आशीष दे और हमको प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना सिखाए, ताकि हम हमेशा सिर्फ उसी की ओर देखते रहें। परमेश्वर हम सबको बतायत से आशीष दे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, जिसको हमने अपने बीच में महसूस किया। धन्यवादित है प्रभु जी कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप अपने चेलों से प्यार करते थे, आप वैसे ही प्यार हमसे करते हैं। और प्रभु जी, आप हम सबको भी सामर्थ देता कि हम भी आपसे उतना ही प्यार करें, हम आपसे मोहब्बत करें और आपके उन कमांडमेंट्स को माने जो आपने हमें दिए हैं। क्योंकि परमेश्वर आपका कलाम हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, वो उसके कमांडमेंट्स को मानता है। इसलिए प्रभु जी, आप हमें सिखाएं कि हम आपसे मोहब्बत करें और आपके कहने को मानते रहें। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है कि आप प्रत्येक मसीह खानदान पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। सबको परमेश्वर आप अपनी आशीष दें, सबको इस महामारी, इस बड़े संकट से बचाएं। होने दीजिए हर एक शख्स बिना किसी डाउट के परमेश्वर अपनी आंखों को अपनी सहायता के लिए सिर्फ आपकी तरफ लगाए रखे, क्योंकि आपने आश्वासन दिया है कि आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। प्रभु जी, आप अपने लोगों की हर एक ज़रूरतों को हमेशा पूरा करें। और इस प्रभु जी, आपसे विशेष तौर से मेहनत करना चाहते हैं कि आप इस महामारी को हमारी दुनिया से जल्द खत्म करें, ताकि लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। इस संसार में जितना भी लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, प्रभु जी, आप उनको चंगाई बख्शें। जो लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, प्रभु जी, आप उनको भी गाइड करें, उनकी भी मदद करें। जो परमेश्वर हम सब की एसेंशियल नीड्स को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं, प्रभु जी, आप उनको भी बतायत से आशीष दें। हम विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के लिए, गवर्नर्स के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रभु जी, इस समय, जबकि इस महामारी के समय में सब परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं, आप सबको परमेश्वर अपनी विजडम ग्रांट करें, ताकि जो भी डिसीजन वो लेते हैं वो परमेश्वर हर एक नागरिक की बेहतरी के लिए हो और जल्द से जल्द परमेश्वर ये महामारी हमारे कंट्री से ख़त्म हो सके। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं खास तौर से उन लेबर्स के लिए परमेश्वर, जो कि सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, परमेश्वर उनके पास पीने का पानी तक नहीं है। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप उनके घर पहुंचने का भी इंतजाम करें, उनकी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें, लोगों को तैयार करें, ताकि वो सामने आकर ऐसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। प्रभु जी, बाकी समय में भी आप हम सबके साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहे। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज आप हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में तो बुराई से बचा दे, बादशाह दत्त चला हमेशा दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हम सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ होती रहे।